राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए टिकट वितरण के बाद नया ओपिनियन पोल सामने आ चुका है, जिनमें सबसे पहले अगर बात करें देवली उनियारा विधानसभा सीट की, तो यहाँ पर बीजेपी ने राजेंद्र गुर्जर को चुनावी मैदान में उतारा है। और दूसरी तरफ बात करें, यहाँ पर कांग्रेस ने यहाँ पर केसी मीणा को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा यहाँ पर कांग्रेस के बागी नरेश मीणा निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। नरेश मीणा के खड़े होने से देवली उनियारा की विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है। हालांकि नरेश मीणा की वजह से देवली उनियारा में कांग्रेस की हार निश्चित हो चुकी है। अब देवली उनियारा में निर्दलीय नरेश मीणा और बीजेपी में टक्कर देखने को मिल सकती है। हालांकि वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार देवली उनियारा में निर्दलीय नरेश मीणा का पलड़ा भारी लग रहा है। और इसके बाद अगर बात करें झुंझुनू विधानसभा सीट की, तो यहाँ पर बीजेपी ने राजेंद्र बाबू को चुनावी मैदान में उतारा है और दूसरी तरफ कांग्रेस ने यहां पर अमित ओला को चुनावी मैदान में उतारा है। झुंझुनू में बीजेपी के बबलू चौधरी का टिकट काटने से यहां पर राजेंद्र बाबू के साथ भितरघात हो सकता है। वैसे भी ओला परिवार की वजह से झुंझुनू विधानसभा सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी लग रहा है। और नंबर 3 पर बात करें रामगढ़ विधानसभा सीट की, तो यहाँ पर बीजेपी ने सुखवंत सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने यहाँ पर आर्यन जुबेर को चुनावी मैदान में उतारा है। रामगढ़ सीट पर पूर्व प्रत्याशी जया आजुआ का टिकट काटने से बीजेपी को नुकसान हो सकता है। रामगढ़ विधानसभा सीट पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति भी सक्रिय हो सकती है। हालांकि वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार रामगढ़ की विधानसभा सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी लग रहा है। नंबर 4 पर बात करें सुलंबर विधानसभा सीट की, तो यहाँ पर बीजेपी ने शांता मीणा को चुनावी मैदान में उतारा है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने यहाँ पर रेशमा मीणा को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा बाप पार्टी ने यहाँ पर जितेश कटारा को भी चुनावी मैदान में उतारा है। सरोवर से पूर्व सांसद रघुवीर मीणा का टिकट काटने से कांग्रेस को यहाँ पर नुकसान हो सकता है। हालांकि वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार सलुम्बर सीट पर बाप पार्टी के जितेश कटारा का पलड़ा भारी लग रहा है। इसके बाद नंबर 5 की बात करें दौसा विधानसभा सीट की, तो यहाँ पर बीजेपी ने जगमोहन मीणा को चुनावी मैदान में उतारा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने यहाँ पर दीनदयाल बैरुआ को चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन दौसा की विधानसभा सीट पर बीजेपी के जगमोहन मीणा को एक मजबूत उम्मीदवार माना जा रहा है। इस बार दौसा की विधानसभा सीट पर जातीय समीकरण भी बीजेपी के पक्ष में जा सकते हैं, इसलिए दौसा की विधानसभा सीट पर वर्तमान में बीजेपी के जगमोहन मीणा का पलड़ा भारी लग रहा है। इसके बाद नंबर 6 की बात करें खींवसर विधानसभा सीट की, तो यहाँ पर बीजेपी ने रेवंत राम डांगा को चुनावी मैदान में उतारा है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने यहाँ पर रतन चौधरी को भी चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा आरएलपी ने यहाँ पर कनिका बेनीवाल को चुनावी मैदान में उतारा है और खींवसर विधानसभा सीट पर आरएलपी और बीजेपी में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। और आपको बता दें कि खींवसर विधानसभा सीट पर पूरी देश की मीडिया की नजरें भी रहेगी और सातों विधानसभा उपचुनाव सीटों में सबसे हॉट सीट खींवसर विधानसभा सीट ही है। सबकी नजरें खींवसर सीट पर ही रहेगी। हालांकि वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार खींवसर सीट पर आरएलपी की कनिका बेनीवाल का पलड़ा भारी लग रहा है। और उसके बाद नंबर 7 पर बात करें 84 विधानसभा सीट की, तो यहाँ पर बीजेपी ने कालीलाल न्योमा को चुनावी मैदान में उतारा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने यहाँ पर महेश रोट को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा बाप पार्टी ने यहाँ पर अनिल कटारा को भी चुनावी मैदान में उतारा है। वर्तमान परिस्थिति के अनुसार 84 विधानसभा सीट पर उपचुनाव में बाप पार्टी के अनिल कटारा का पलड़ा भारी लग रहा है। लेकिन आपके अनुसार सातों विधानसभा सीटों के उपचुनाव में कौन सी पार्टी चुनाव जीत रही है? क्योंकि दोस्तों अभी चुनाव प्रचार शुरू हुआ है और सातों विधानसभा सीटों पर उतार चढ़ाव भी होगा। और राजस्थान की सबसे हॉट सीट खींवसर पर सबकी नजरें बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्थानीय नेताओं समेत कई मंत्रियों को मैदान में उतार दिया है और पूरे देश की मीडिया की नजरें भी खींवसर विधानसभा सीट पर रहेगी। और सभी मीडिया लगभग खींवसर विधानसभा सीट को भी कवरेज करे, क्योंकि यहाँ पर आरएलपी का बहुत लंबा शासन रहा है। 2008 से लेकर 2024 तक लगातार यहाँ पर हनुमान बेनीवाल विधायक बन रहे हैं और उनके भाई बन रहे हैं। और अब यहाँ पर मुकाबला भी कड़ा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी और आरएलपी के अंदर कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। देखना होगा कि खींवसर के अंदर बीजेपी हनुमान बेनीवाल के साम्राज्य को हिला पाती है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के स्थानीय नेताओं समेत कई मंत्रियों को खींवसर में उतार दिया गया है और लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा है। यानी सभी स्थानीय नेता समेत सभी मंत्री वगैरह सबको चुनावी मैदान में उतार दिया है। किसी न किसी तरीके से खींवसर की विधानसभा सीट को बीजेपी अपने पाले में लेना चाहती है।
और इसीलिए यहाँ पर पूरे देश की नजरें हैं। एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ आरएलपी है। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए फ्यूचर में अभी कौन मजबूत है और कौन सी पार्टी यहाँ पर जीत कर निकलेगी। अभी वर्तमान समय की बात करें यहाँ पर तो आरएलपी का पलड़ा भारी है। कनिका बेनीवाल यहाँ पर काफी मजबूत बताई जा रही है। अब आप कमेंट करके बताइए कि कौन सी पार्टी यहाँ पर मजबूत है। कौन, क्या रेवंत राम डांगा यहाँ से जीत कर निकलेंगे या कनिका बेनीवाल यहाँ से जीत कर निकलेगी या कांग्रेस पार्टी की रतन चौधरी यहाँ से जीत कर निकलेगी। कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए।